आपको आज मेरे इस लेब्राडोर की मंगाने की स्टोरी बताता हूँ कि हमने इसको किस तरह से मंगाया। नहीं बेटा मांस नहीं खाते। मैंने इसको किस तरह से मंगाया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको सोचो ऑनलाइन मंगाया है। ऐसा आपने देखा होगा कि अपने आसपास की जगह पे जाके ही लोग बाग वो लेके आ जाते हैं। नहीं बेटा मांस नहीं खा, मांस रख लेता हूँ, ये मांस खा जाएगा नहीं तो। इसकी कहानी आपको बताता हूँ मैं। आपने मोस्टली सुना ही होगा कि डॉग हमने पड़ोस में से लिया या फिर हमारे रिलेटिव ने कि वहाँ से लाए, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमने इस डॉग को ऑनलाइन मंगाया है। सही सुना आपने, ऑनलाइन। ऑनलाइन हमने कैसे मंगाया इसको आपको बताऊँ। हमने इसको, मेरे भाई ने दिमाग लगाया। मेरे भाई ने बोला कि यार डॉग तो ऐसे आसपास तो मिलेगा नहीं, अपनी की जान पहचान भी नहीं है, अपन ऐसा करते हैं इसको ऑनलाइन मंगाते हैं। तो उसने गूगल पे लिख दिया डॉग ऑनलाइन। तो वहाँ 2-3 साइडें आई, अब वो फर्जी थी, ऑफिशियल थी, हमको कुछ नहीं पता था। हमने बोला ठीक है मंगाते हैं। तो इसने, हमने सोचा कि पहले हमने उसके कैसे तरह से कांटेक्ट लिया, उसके व्हाट्सअप लिया, उसने वीडियो कॉलिंग करके हमको इसके फ़ोटो दिखाए। छोटा था जब, इतना सा की था, तो इतने फ़ोटो वोटो दिखाए। हमने बोला ठीक है भाई, तो ये आप क्या बोलते हैं, ये जो छोटू सा लेब्राडोर है, ये इसका फ़ोटो वोटो दिखाओ। तो उसने हमको वीडियो व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग कराई, इसकी शक्ल दिखाई, इसकी प्राइस बताई कि इतने का है ये और ऐसे ऐसे। और यूपी का था वो बंदा, सोचो यूपी का। ठीक है, तो हमने सोचा यूपी तो बहुत दूर हो गया यार पहले। फिर मेरे भाई ने बोला नहीं मैं ऑनलाइन चीज़ें आती रहती है, मंगा लो मंगा लो मंगा लो। अब वो छोटा है मेरे से तो उसने इतना है नहीं, और उसी के चक्कर में हम भी थोड़ा यूँ माइंड डाइवर्ट हो गया कि चलो मंगा लेते हैं। हमने कुछ इसका पीछे का जो स्टोरी थी ना वो नहीं सोची कि पीछे क्या क्या हो सकता है। और वही मैं आपको मैं बताऊंगा कि हमारी स्टोरी एकदम थ्रिलर स्टोरी कैसे बन गई। तो जैसे ऑनलाइन बुक किया ना, ऑनलाइन बुक करते ही हमने उससे उसके वो नंबर लिए। तो उसने बोला कि हाँ मैंने आपको आपका डॉगी मिल जाएगा, लेकिन है ना किस तरह से। तो हमने बोला कि आप भेजोगे कैसे। तो उसने बोला हम रेलवे स्टेशन पे भेजते हैं, तो आप ट्रेन से आएगा, आपको आना है और उसको लेके चल जाना। हमने सोचा वाह ठीक है, फिर तो आएगा जब पैसे दे देंगे और ऐसे। तो वो बोलता फ़ोन पे नहीं नहीं आपको पैसे पहले जमा कराने पड़ेंगे 8,000 रुपये। इसके डॉग के पपी था जब, ये छोटा ही था। उन्होंने बोला 8,000 रुपये ऑनलाइन जमा करें। पता नहीं हमारा उस समय माइंड कैसे घुमा, या मेरे भाई ने ऑनलाइन के लिए इतना भर दिया कि मंगा लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके कि हम भी उसकी बातों में आ गए। और हमने नेफ्ट करा दिया बैंक के थ्रू 8,000 रुपये कि हाँ भाई तू भेज देना। अब 8,000 भेजते ही जैसे भेजा ना हमने, तो वैसे टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे भैया आए हुए थे और मैं और मेरे पापा हम दोनों गए थे नेफ्ट कराने बैंक से 8,000 रुपये। 8,000 रुपये नेफ्ट करा के जैसे ही हमने घर पे आए, तो भैया क्या बेंगलोर में पढ़े लिखे हैं काफ़ी। तो बोलते क्या कहाँ गए थे। हमने बोला कि ऐसा ऐसा पिल्ला मंगा रहे हैं और 8,000 रुपये हमने जमा करा के आए। तो बोलते अरे आप पागल हो क्या, अभी तक आपके हाथ में पिल्ला आया कहाँ है जो आपने यूपी में 8,000 रुपये का पिल्ला ऑर्डर बुक कर दिया और पैसे भी जमा करा दिया। अब क्या पैसा, आपकी क्या गारंटी कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हमने भी सोचा हाँ यार पैसे तो हमने जमा करा दिए, लेकिन गारंटी तो कुछ नहीं है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा। क्या पता नहीं भी आया तो हम क्या कर लेंगे, यूपी कौन जाएगा। और यूपी में जाएंगे तो हम कहाँ से लेंगे, उसको कहाँ से पता करेंगे, इसका एड्रेस भी तो नहीं पता। तो टेंशन हो गई। अब मेरे को तो नींद ही नहीं आई, और यार क्या करूँ। अब हमने उससे, भैया ने बोला उससे फ़ोन करके पूछो कि क्या मांझ रहा है। तो हमने फ़ोन करके बोला भैया आते पैसे जला दिए तो आ गए क्या पैसे। तो बोलता पैसे ही नहीं आए। जबकि हमने बैंक वालों से जाके पूछा तो बोलता पैसे तो कब के भेज दिए हमने। बैंक वाले ने तो बोल दिया देखो हमारी तरफ से तो राइट हो चुका है, अब आपके पैसे अब उसके पास चले गए हैं, वो मना कर दो, हमारी क्या गलती। और बाप रे, हमने बोला कि तो मना कर रहा है। तो उससे हमने बोला ना भैया ऐसे आपके पास आ गए ना पैसे। बोलते मेरे पास नहीं आया मैडम, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो मैंने बोला ये तो फर्जी लग रहा है यार, इसने तो लगता है तो खाने के इरादे में हमारे हिस्से को। तो हमने सोचा पैसा तो जाए भाड़ में, लेकिन डॉगी भी नहीं आएगा। इसी बहाने हमारा एक पहला डॉगी ही है, अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर टेंशन जाएगी मेरे लिए। तो फिर मम्मी मंगाएगी भी नहीं दूसरी बार। तो मैं तो बहुत टेंशन था, जब छोटा ही था मैं भी थोड़ा। तो मैंने बोला यार अब क्या करूँ मैं। तो मैंने जितने में उसको, मेरे भाई है ना, उसको डांटा सबसे पहले तो कि यार तूने गलत किया, ये ऑनलाइन के चक्कर में फालतू ही पढ़वा दिया, कोई मतलब नहीं पड़ा, अब करे तो करे क्या। तो फिर हमने क्या करा, हमने ना व्हाट्सअप पर उससे बात करी। अब मैं भैया यूँ बोल के चले गए, भैया इतना डायलॉग दे के चले गए कि अगर तुम्हारे सुबह में अगर तुम फ़ोन लगाओ और वो बोले ना स्विच ऑफ है इसका फ़ोन, तो समझ जाना कि तुम्हारे पैसे डूब चुके हैं। लेकिन हमने सोचा कि यार बब्बू को कैसे भूल जाए, बब्बू तो आएगा। तो मैंने रात भर टेंशन की। मम्मी पापा तो सोच गए कि पैसे हमारे बच्चे के गए और हमारा ना तो डॉगी आ रहा है और पैसे भी डूब गए, ज़िंदगी में आगे याद रखेंगे कि अब कुछ नहीं करेंगे। ऐसा सोच के उनको तो सो गए सुखी से, ठीक है। और मेरे को चिंता हो रही कि यार मेरा डॉग भी नहीं आएगा, पैसे तो गए और डॉग अलग नहीं आया, अब करूँ तो करूँ क्या। जितने में क्या हुआ, सुबह मेरी नींद नहीं आई रात भर, 2-3 बजे तक तो नींद नहीं आई मेरे को। फिर मैं सुबह जल्दी उठ गया। उस दिन में से तो 12 बजे ऐसे उठता था, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि छुट्टियाँ थी। लेकिन इस बार मैं कितना बजे उठ गया इस चक्कर में, मैं उठ गया करीबन 5 बजे उठ गया सुबह की। अब 5 बजे उठते मैं 6:30 बजे की समथिंग मैं मम्मी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे घूमने। तो वहाँ से मम्मी तो भूल गई, पैसे भूल गई, डॉगी भूल गई। अब मैंने बोला नहीं यार ऐसे कैसे भूलेंगे यार, डॉगी तो आएगा। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया 6:30 बजे करीबन। मैंने कॉल लगाया ना तो फ़ोन भी स्विच ऑफ। और मैंने बोला भैया कह रहे थे ना स्विच ऑफ हो।
कर देंगे तो, और ऐसा बिल्कुल मतलब कहानी ऐसी लग रही थी कि रियल में हमारे पैसे खा गए। तो उसने स्विच ऑफ का बोल के मेरे को डरा दिया था भैया ने। और सुबह ऐसा ही हुआ कि मैंने कॉल किया ना, तो फ़ोन भी क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया बिल्कुल उसका। अब मैंने सोचा यार उसने स्विच ऑफ कर दिया, लगता है अपन पैसे तो गए। मेरे को भी टेंशन हो गई, रोना भी आया थोड़ा बहुत, अजीब भी लगा बहुत। फिर मैंने क्या है, करीबन मेरे को भी बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर मैं तो सो गया। फिर मैं क्या सो गया वापस आके 6 साढ़े 6 बजे वापस आया, और 7 बजे सो गया। तो 9 बजे मेरी मम्मी ने उठाया और बोला कि भाई उसका तो तेरा डॉगी शायद आ सकता है, उसका भी फ़ोन आया था कि उसके पास पैसे पहुंच गए। और मैंने बोला कम से कम के साथ चोर भी होगा तभी पैसे होने की बात तो कबूली उसने, क्या भाई मेरे पास पैसे आ गए, मतलब ईमानदार है वो बंदा तो जिसने ऐसा भेजा है। मैंने बोला यार ईमानदार, अच्छा है ईमानदार निकला। तो मैंने क्या सोचा फिर कि ठीक है भाई। अब मैंने उससे बात करी ना, तो वो बोलते कि हाँ मैडम जी मेरे को आपके पैसे मिल गए हैं, और है ना आप पैसे भेज दिया आपने। अब मैंने इसको शाम की ट्रेन से 1-2 दिन बाद मैं इसको भिजवाता हूँ अपने एक पेंट्री गार्ड के द्वारा, जो टीटी होता है ना पेंट्री गार्ड उसके द्वारा भिजवाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है पेंट्री गार्ड के द्वारा आएगा, अच्छी बात है। तो हम खुश हो गए कि हाँ आएगा आएगा आएगा, और मैं तैयारी करने लग गया इसके आने की। बट हुआ क्या, पेंट्री गार्ड का तो पता नहीं। जब ये ट्रेन में आया इसको, फिर मैंने 1-2 दिन तो टेंशन रही मेरे मन में। मैं तो वही सोच रहा था भैया, क्योंकि मकान में खूब भर गए थे कि तो पैसे तुम्हारे नहीं आएंगे, तुमको लूट रहे हैं, फर्जी बना रहे हैं। मेरे को डर लग रहा था। जब तक मैंने बोला कि जब तक मेरे पास हाथ में नहीं आएगा ना मैं पिल्लू, जब तक मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पास आएगा अभी तक। फिर क्या हुआ, फिर जैसे वो ट्रेन से उसने अगले 1-2 दिन तक मेरे को टेंशन रही। फिर 2 दिन बाद उसने ट्रेन से टिकट करा के कि ट्रेन का नंबर भेज दिया कि इस ट्रेन पे आएगा आपका पिल्लू, उस पिल्लू का आप टोकरी में आएगा, उसको रख लेना आप, ठीक है। हमने बोला ठीक है भाई रख लेंगे। अब वो आ रहा था, अब उसने उस दिन बिठा दिया उसको, ठीक है। अब बिठाते ही अब उसने ट्रेन में बिठा दिया, बोल दिया कि आपके यहाँ 7 बजे तक पहुँच जाएगा ये पिल्ला। मैंने बोला ठीक है भैया आ रहा है पिल्ला आ रहा है ना, थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में कोई यूपी के बीच में कोई जगह आती है, यूपी और राजस्थान की जब बॉर्डर लगती है ना, उसके आसपास कोई जगह है, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा। बट उस जगह पे क्या है, वो आ गई फ्लाइंग आती है ना ट्रेन में, तो उसने उस पेंट्री गार्ड वाले को भी उतार दिया ट्रेन से, और उस पिल्ले को भी उतार दिया। बोलते उतरो उतरो उतरो, ऐसे ट्रेन में अलाउ नहीं होता, आपने इसका टिकट विकेट भी नहीं लिया, ऐसा कुछ करके उनको उतार दिया। अब पेंट्री गार्ड वाला ना टेंशन में आ गया, उसकी नौकरी खतरे में आ गई। उसने बोला यार अब तो लफड़ा हो गया ऐसे, तो अगर नौकरी ख़त्म आ गई तो क्या करूँ। तो उसने इस पिल्ले को क्या करा, जो अपन ट्रेन में जैसे जाते हैं आते हैं तो पहचान बन जाती है थोड़ी बहुत। वो पेंट्री गार्ड था उसके, तो बहुत कुछ लोग अप डाउन भी रोज करते हैं ट्रेन में, तो उसकी उनसे पहचान बन रखी थी। उसने बोला कि यार ऐसा करता हूँ, इसकी मेरी पहचान है थोड़ी बहुत, इसको मैं देता हूँ, इससे मैं ले लेता हूँ। क्योंकि फ़ाइन लग गया था करीबन 5,000 रुपये का, टिकट बना दिया उन्हें, चालान काट दिया इसका पेंट्री गार्ड वाले का। अब पेंट्री गार्ड वाला कहाँ से 5,000 रुपये देगा, तो उसने क्या करा, 5,000 रुपये उस बंदे से लेके, जो उसका ट्रेन ड्राइवर है उसका कुछ भतीजा तीजा लगता था, उससे लेके बोल दिया कि भाई तू कैसे भी करके इस डॉगी के अभी तो 5,000 रुपये तो कटवा दे रसीद, और इस डॉगी को तो इन्होंने किसी फैमिली तक पहुंचा दे, जहाँ जा रहा है ना कोटा, उसको वहाँ तक पहुँचा दे। अगर ये पहुँच गया ना एक बार तो वो तेरे को पैसे दे देंगे। और मैंने बोला हमको ये कहानी बताई ना उसने जब पेंट्री गार्ड वाले ने, तो हमने बोला हम क्यों दे भाई, हमने 8,000 रुपये दे ही दिए इसके, जो इसकी लागत थी कि भाई डॉगी के इतने पैसे देने हैं, हमने इतने ही दे ही दिए, तो हम वापस पैसे क्यों दें। अब उसने बोला कि पैसे तो क्या करें, तो हमने मालिक के फ़ोन लगाया कि तेरे को भेजने की तमीज़ नहीं कि ऐसा अगर भेजना है तरीके से भेज, या तो भेज ही मत, हम तो यहाँ ही ले लेते आसपास अगर हमको लगता था, हमको तो पालना था एक पेट को। लेकिन वो बोलता नहीं नहीं ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, 5,000 नहीं, आप कैसे भी करके ना 2,500 का इंतज़ाम कर लो, 2,500 तो मैं मिला दूंगा। और मैंने बोला 2,500 मिलाते भी कितने हो गए, 8, 9, 10, 11.5 का पड़ गया हमको, तो ये 10,500 या 11,000 का समथिंग पड़ गया। अब इतना भी तो बहुत होता है यार। मैं तो ये भी सोच रहा था मन ही मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कहानी बना रहे हों और अपने और 2-3 हज़ार और टेक लेंगे, वो क्या पता पिल्ला दे भी नहीं दे। और भाई हम टेंशन में कर लिया। अब उसने बोला कि नहीं नहीं पिल्ला तो आएगा मैडम जी, पिल्ला तो आएगा, ऐसे मना रहा वो भी हमको, मालिक भी। हमने बोला ठीक है यार अब करे क्या। तो हमने इस बार ऑनलाइन नहीं भेजा, हमने बोला पहले उसको तू स्टेशन पे ला हमारे हाथ में दे, तभी हम 2,500 रुपये देंगे, नहीं तो अब तो कुछ नहीं दे रहे हम। तो बहुत काटा कुटा हुआ है बीच में, उसमें कभी तो फ़ोन उसके लगा रहा, कभी इसके लगा रहा, पूरी सिचुएशन ऐसी बन रही थी जैसे कि मतलब मेरे को तो कहीं आसार ही नहीं दिख रहे थे कि पिल्ला भी आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को तो कहीं नहीं लग रहा था ऐसा। लेकिन यही है ना किस्मत के हिसाब से, जब किस्मत को मंजूर होता है तो पिल्ला आता है। और आज 1.5 साल का हो जाता है, आज 1.5 साल का हो गया मेरा गट्टू, ये 1 साल पहले की कहानी है। अब उसने पिल्ला जब भेजने वाला था ना, तो उसने उस पेंट्री गार्ड वाला तो फ्री हो गया, उधर उसको पिल्ला पकड़ा के चालान कटवा के वो तो अपने रास्ते ट्रेन से निकल गया। अब वो लड़का है ना वो हमको फ़ोन कर रहा, जो ट्रेन ड्राइवर का भतीजा था, कि मैडम जी हमको वो पिल्ला दे गया और हमको 5,000 ले गया हमसे, आप हमको कौन देगा। अरे मैंने बोला हमको क्यों देगा, तो हमने इसको बताया आपको, ये इसको फ़ोन लगाया, फिर इसने बोला 2,500 मैं दे दूँगा, 2,500 आप कर दो, मेरे को गलती से चालान कट गया ऐसे से। मैंने बोला चल ठीक है भाई 2,000 और दे देंगे, तू ला तो सही पहले। तो उसने बोला स्टेशन से, अब वो स्टेशन से आ रहा था ना, तो मैंने उस भैया के फ़ोन लगाई, भैया
आप स्टेशन से इसको ले आओगे तो सही ना, पहले हमको पिल्ले से वीडियो कॉलिंग कराओ तो पता चला पिल्ला ही गली का कुत्ता दे जाओ, कहीं आप नॉर्मल सा जो मतलब हमने मंगाया ही नहीं वो दे जाओ, तुम पागल बना जाओ हमको। तो वो बोलता नहीं, तो वो क्या घर पे गया, उसके घर पे जाके उसने वहीं रणथम सवाई माधोपुर बीच में आता है, तो सवाई माधोपुर में उसका घर है, तो वो घर पे गया और उसने क्या करा, सवाई माधोपुर में अपना घर पे उतरा और पिल्ले को दूध पिलाया, बिस्कुट खिलाया, और फिर वहाँ पर उसने उसको ना पिल्ले को वो क्या कहते हैं, पिल्ले को हमको दिखाया वीडियो कॉलिंग करके जियो से। मैंने जब देखा कि हाँ भाई पप्पी पिल्ला ये कि छोटा था ना इतना सा, और ये ऐसे कर रहा था, मैंने बोला अब तो आएगा भाई, अब मेरी खुशी आ गई थी कि हाँ भाई अब तो आ जाएगा, बस टेंशन थी जब तक हाथ में नहीं आया, जब तक फिर भी डर लगता है। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से ना उसके भैया से वीडियो कॉलिंग करके थोड़ी संतुष्टि आ गई मेरे 60% 70% कि हाँ भाई आ रहा है। और उसका घर क्या हमारे घर से ही बड़ा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वो ट्रेन ड्राइवर का भतीजा था, तो मेरे को लगा कि अच्छा है घर, तो भैया उसका भी अच्छा, तो वो चोर तो हो नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक है यार आ जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है। तो मैं खुश हो गया और खुश होके इस बब्बू के खुश हो गया मैं कि आता तो आएगा मेरा पिल्लू, और मैं इसका स्वागत करने की तैयारी करने लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, वो उसने बोला कि मैं यार आपकी ट्रेन से 7:30 बजे की समथिंग ट्रेन से आऊँगा, फिर बोलता 1 बजे आऊँगा, और मैंने बोला 1 बजे रहने दो भैया, मार काट थोड़ी करनी है 1 बजे, स्टेशन पे कोई होता भी नहीं है, क्या पता वो पिल्ला भी ला रहा, हम तो शक अभी भी था मेरे तो, लेकिन मैंने लगा नहीं अब तो आ जाएगा। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं 1 बजे नहीं आ रहा, मैं 7 बजे की ट्रेन से आ रहा हूँ। मैंने बोला भैया अगर आप फिर से आओगे क्या होता, फिर से आपका चालान काटते हैं, फिर से चालान कटेगा तो कौन देगा उसके पैसे। कहते नहीं मैं ट्रेन में थोड़ी जान पहचान है, ऐसा कुछ नहीं होगा और आप आ जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं कोटा के स्टेशन पहुंचा मैं, अब उस टाइम पुलिस भी स्टेशन पे खूब घूम रही थी, तो मुझे लगा भैया एक और बार चालान निकट जाए, कहीं एक बार तो कटा ही था, दूसरी बार भी निकटता है, टिकट लाना चाहिए। तो सही बात ये है, टिकट जब भी कम हम ट्रेन से या फिर ऐसे देखा जाए तो हम ज़्यादातर सफ़र जो डॉगी वोगी होते हैं ना एनिमल्स को, इनको कार से ही करवाते हैं, बट अगर कभी ट्रेन से करना होता है तो इनका पक्का टिकट बनता है अलग से, जिसकी वजह से क्या है इनको दंड नहीं लगता। अगर आप इनका ओरिजिनल टिकट अपने इंसानों जैसा बनवा के ले जाओगे ना, फिर इन पर चालान नहीं बनता। तो ऐसा कुछ रूल होता है, अभी तो मेरे को भी इतना एग्जैक्ट नहीं पता, बट होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं किया, तो हमने सोचा दोबारा चालान नहीं बन जाए। तो मैं ना स्टेशन पे भी मेरे हाथ पैर काँप रहे कि यार फिल्ला तो मेरा पुलिस नहीं पकड़ ले, और ऐसे टेंशन हो रही मतलब अभी भी मेरे को। तो मैंने कहा जब तक हाथ में नहीं आया जब तक टेंशन नहीं रहेगा। फिर जैसे ही वो ट्रेन गाड़ी पे लगी, मैंने बोला है भगवान जी, ये जो ट्रेन का डिब्बा है ना जिसमें पिल्ला आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक हमारे चौथे प्लेटफॉर्म है कोटा में, पीछे वाला प्लेटफॉर्म, मेन स्टेशन आगे है पीछे वाला, कि चौथे प्लेटफॉर्म आया, गाड़ी चौथे पे आई। मैंने बोला चौथा का जो डिब्बा है ना ट्रेन का, वो ट्रेन का डिब्बा भी उस एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हो कि पिल्ला लेके सट करके बाहर की बाहर ही निकल जाए, स्टेशन में घूमना नहीं पड़े। वैसा ही हुआ, ट्रेन का डिब्बा भी ठीक एंट्रेंस जो एग्जिट होता है ना उसके ठीक सामने रुका। हमने उस पिल्ला लिया, 2000 रुपये दिए उसको, 2000 उसने हमको भेज दिए थे पेटीएम से। उसने जो मालिक था ना, उसने वो मालिक ऐसे नाटक कर रहा था उस टाइम पे, 6:30 बजने में आई और 7 बजे ट्रेन, और वो बोल रहा और मैं भेज रहा हूँ। मैंने बोला अगर तुमने पैसे नहीं भेजे ना 2500, तो हम सही में पिल्ला भी नहीं लेंगे और इसको ना 2500 भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बहुत चूना लग चुका है, आप नहीं लगाना चाहते हम ज़्यादा चूना। तो उसने बोला नहीं उसने भेज दिए फिर कैसे करके। तो मैंने 2500 मिलाया खुद के, और 2500 उसको मिल के 11000 के समथिंग इसको मंगाया। फिर मैं जैसे गाड़ी में बैठा, मैं पुलिस से डर लग रहा था भाई पुलिस नहीं पकड़ ले फिर से दोबारा, क्योंकि पुलिस का चालान तो मैं हमारा 5000 वाला पहले कर चुका था। मैंने बोला आइंदा इसका तो टिकट लेना है ये लोग बागों का, और ये मैं बोला ना मालिक की गलती, इसको भेजने का तरीका नहीं था इसका मतलब, और थोड़ा एजुकेटेड भी नहीं था, इसको तरीका नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, और ऐसा लाइसेंस वाइसेंस का कुछ इसको कुछ पता ही नहीं था उसको। अब क्या हुआ, इसने जैसे ही ट्रेन का डिब्बा इसको लिया, मैंने टोकरी में आया था छोटा सा था, इसको मैं टोकरी ली, टोकरी लेके इस गट्टूड़े को मैंने अपनी स्कूटी पर बिठाया, और बिठा के स्कूटी पे जैसे ही स्कूटी पे बैठा ना वैसे ही बस मैंने बोला जय बजरंगबली की जय, और इसको घर पे लेके आ गए। घर पे इसको पनीर वनीर खिलाया। आज ये 1.5 साल का हो चुका है और हमारे साथ ही मस्त होके रह रहा है। तो ये थी इसकी एक्शन भरी स्टोरी। अब सोचो आपको पता लगता क्या स्टोरी क्या होती है और रियलिटी क्या होती है। का बर्थडे भी मनाया था हमने, तो ये इसकी स्टोरी थी। मैं बहुत सारी वीडियोस इसकी इस चैनल पे डालूंगा। अगर आपको इस चैनल को पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब